क्वेश्चन किए हैं रिजल्ट? देखिए रिजल्ट तो ठीक ही है, बट उसमें क्वालिटी रिजल्ट ये नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमें दोनों तरफ जिम्मेवार, आपका सिस्टम भी और क्या सिस्टम इसके लिए जिम्मेवार है। अच्छा, सिलेबस कब तक पूरा होना? आपने देखा है कि सिलेबस स्टूडेंट का पूरा नहीं होगा, कब तक होना चाहिए 12th का और 11th का? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये सिलेबस की जहाँ तक बात है, जनरली देखा जाता है 11th का सिलेबस, तो इसमें कहीं ना कहीं आप टीचर से ज़्यादा आप स्टूडेंट भी अवेयरनेस फैलाइए। अगर बच्चे अगस्त में आते हैं हमारे पास, सितंबर में आता, आपको पता है दरभंगा में अब बच्चा आना शुरू हुआ है, तो उसका 11th का सिलेबस कैसे खत्म होगा? टाइम तो हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, सिलेबस तो रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये सिलेबस के लिए आपको बच्चे में अवेयरनेस, स्टूडेंट आता है उसका तो हो जाना चाहिए, उसका भी नहीं। स्टूडेंट अगर टाइम से आता है तो होना चाहिए, 100% होना चाहिए। इसके लिए हर हाल में आप टीचर को जिम्मेवार नहीं करा सकते, लेकिन 12th का होता है, टाइम से आता है। कब तक होना चाहिए? 12th का आपका नवंबर तक हो जाना चाहिए। रिवीजन का मौका मिला, रिवीजन का एटलीस्ट 1.5 महीने का मौका मिलना चाहिए। आपका क्या उपलब्धि रहा, कब से आप यहाँ कोचिंग कर रहे हैं? हमारा ये सेकेंड ईयर है, उपलब्धि हमारा ठीक ही है। मेरे पास बच्चे कम थे लेकिन रिजल्ट अच्छा रहा। मेरे पास लगभग 50 स्टूडेंट में ओनली 3 स्टूडेंट फेल किया। ठीक ही रहा, परसेंटेज देखिए तो बहुत अच्छा रहा, जिसमें मैक्सिमम 74 मार्क्स भी गया है केमिस्ट्री में। मीडिया से किस तरह का आप लोग सपोर्ट चाहते हैं, ताकि आप भी जो ग्रोइंग टीचर है जो मेहनत करता है उससे किस तरह का सपोर्ट चाहते हैं? देखिए मीडिया से फेयर सपोर्ट चाहते हैं हम लोग। हर चीज़ में फेयरनेस होना चाहिए, मीडिया हो या कोई भी आपका इसमें स्तंभ हो, और मीडिया तो बहुत बड़ा स्तंभ है हमारे देश में। तो सपोर्ट यही है, आप लोग सर्वे इंस्पेक्शन करते हैं तो उसमें जो कमी खामियाँ आती है उसमें हम लोग का तो मेन काम है जो हमें अच्छे से पढ़ाना है। लेकिन अगर आप आपका मिथिला मंच न्यूज़ इस एजुकेशन के प्रति दरभंगा में बहुत जागरूक है, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चे में अवेयरनेस आप फैलाइए कि टाइम से आइए तो सिलेबस तब अगर ख़त्म नहीं होता है तो टीचर इसके लिए 100% जिम्मेवार है, नहीं तो फिर टीचर जिम्मेवार नहीं है सर। क्या नाम हुआ और टीचिंग का नाम? टीचिंग का नाम है धीरज C4 केमिस्ट्री, मेरा नाम है डी कुमार। जी देखिए, 2018 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें हम अपने सब्जेक्ट अगर फिजिक्स के बारे में कहें तो न्यूमेरिकल का जो लेवल है उसको बढ़ाया गया है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, और उसका लेवल जो है कॉम्पिटिटिव टाइप का हो गया है। तो स्टूडेंट को चाहिए और टीचर दोनों को चाहिए कि कंप्लीट वर्क करे थ्योरी विथ न्यूमेरिकल। अगर ये वर्क करते हैं तो स्टूडेंट को 2000 आने वाला 19 में उम्मीद करते हैं कि अच्छा क्वेश्चन बन पाएगा और वो अच्छा कर पाएगा। अच्छा, सिलेबस के बारे में हम लोग स्टूडेंट से बोले 11th का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, टीचर नहीं कर पाते हैं, तो इसको किस तरह तैयारी करें ताकि सिलेबस कंप्लीट हो स्टूडेंट? जी देखिए, 11th का सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है तो इसमें कहीं ना कहीं दोनों की हम जिम्मेदारी समझते हैं। थोड़ा टीचर को भी सजग होना चाहिए और स्टूडेंट को भी। कहीं कहीं हम देखते हैं टीचर खुद सजग है, वहाँ पे स्टूडेंट क्लास छोड़ के भाग जाता है कि नहीं सर 12th शुरू कीजिए 12th शुरू कीजिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग सीनियरिटी है, बच्चा तो जिधर भागा ये उधर भाग सकता है। तो मेरी सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए ये कोई टीचर का कि नहीं 100% पहले 11th कंप्लीट करे तब जाके 12th शुरू करे। अगर नहीं 12th शुरू कर दे तो बच्चा 11th भूल जाता है, छोड़ देता है। तो इसकी वजह से पहले 11th कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, ये 2019 का आ रहा है एग्जाम, अभी से किस तरह स्टूडेंट को सजग करने की आवश्यकता है? जी 2019 में जो आने वाला एग्ज़ाम है उसको अगर अच्छा स्टूडेंट करना चाहता है तो रेगुलर में प्रैक्टिस करे, DPS का प्रैक्टिस करे, क्वेश्चन बैंक पे प्रॉपर वे वर्क करे और नियमित पढ़ाई कम से कम 7 से 8 घंटा करे तो आने वाले कल में अच्छा कर सकता है। न्यूमेरिकल पे थोड़ा सा ध्यान रखें। आपकी उपलब्धि क्या है इंस्टीट्यूट के इस बार? जी प्रत्येक साल अपने इंस्टीट्यूट का रिजल्ट अच्छा रहा, इस बार भी अच्छा रहा है। दीपक कुमार 377 लाया है और फिजिक्स में T2 नंबर लाया है, और सौरभ साकेत भी आया है। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट जो 370, 72, 350 तक आया है, और BCC में भी क्वालिफाई हुआ। 20 स्टूडेंट JEE मेन का क्वालिफाई किया है। हिंदू को NIT कॉलेज भी मिल रहा है। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, ये अलग अलग जो मेहनत करते हैं और उसे स्टूडेंट नहीं कर पाता, कभी फिजिक्स में पास करके केमिस्ट्री फेल हो गया, मैथ में फेल हो गया, कभी फिजिक्स फेल हो गया, इस तरह कंबाइंड रिपोर्ट होना चाहिए टीचर का ताकि रिजल्ट ओवरऑल अच्छा है।
जी सही। क्या कंसेप्ट होना चाहिए? जी, एक कोई प्रॉपर वे में किसी फिजिक्स पे वर्क हो, केमिस्ट्री पे वर्क हो, तो फिर रिजल्ट नहीं हो सकता। अगर रिजल्ट चाहते हैं तो सब सब्जेक्ट पे वर्क करने की ज़रूरत है। टीचर को भी होना चाहिए कि नहीं, सब सब्जेक्ट पे जैसे हम अपना है फिजिक्स, तो फिजिक्स पे, केमिस्ट्री वालों को होना चाहिए केमिस्ट्री, और स्टूडेंट के भी माइंड में होना चाहिए कि नहीं, हम हर एक सब्जेक्ट पे प्रॉपर में वर्क करें, थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल पढ़े, तब जाके रिजल्ट हो पाएगा। देखिए, हम लोग जो रिजल्ट को सबसे पहले है कि बच्चा को मोटिवेशनल करते हैं और बच्चा उससे बहुत प्रैक्टिस करवाते रहते हैं, ठीक है। और जो डेली जो है उसको हम सेट देते हैं अपना, और सेट को बच्चा को खुद से यहाँ पे बैठ के बनवाते हैं। इसीलिए मेरे यहाँ रिजल्ट अच्छा रहा इस बार का। क्या अचीवमेंट रहा आपका इस पर? रिजल्ट कितना किसमें? मैंने इस बार जो है मेरे यहाँ से जो भी बच्चा रहा सब, मैंने जो जिसको देखे है कि जो 50 मैंने जो है 50 से ऊपर नहीं नंबर लाए हैं, उससे नीचे किसी भी बच्चा का नंबर नहीं है, ठीक है। तो क्या टेक्निक क्या रहता है पढ़ाने का? आप देखिए, सबसे सक्सेस हो गए इतना हाँ, ज़्यादा। सबसे बड़ी बात है कि मेरा सक्सेस होने का, हम लोग बच्चे के पीछे काम करते हैं, और एक एक बच्चे को, जो बच्चा अगर नहीं समझता है उसको हम लोग टाइम देते हैं और उस बच्चे के पीछे काम करते हैं। वो बच्चा सोचता है कि जब तक हम लोग नहीं सीखते हैं तब तक उसको हम छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए मेरा बच्चा आता है और बच्चे को देता है, इसीलिए हम लोग सक्सेस। 2019 का रिजल्ट को देखते हुए किस तरह अभी से तैयारी करवा रहे हैं ताकि सफलता? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग 2019 के लिए अपना एक असाइनमेंट तैयार किए हैं, और उस असाइनमेंट से हम लोग बच्चे को क्या करते हैं, उसको देते हैं और उसी को सेट प्रैक्टिस के देते हैं बनाने के लिए। जो नहीं बनाते हैं उसको बच्चा को खुद से हम फिर बनवाते हैं, यहाँ पे बैठ के बनाओ। तो आप इस लाइन में कब से आए? और ये इस लाइन में हम जो है 2016 अगस्त में आए थे, और वो रिजल्ट हम जो है जो क्रैश कोर्स का रिजल्ट दिए थे, उस बार जो है हमको 50-60 बच्चा हो गया था। जब 1-1.5 महीना पढ़ाए तो हमको 50-60 बच्चा हुआ, और उसी बच्चा पे मेहनत किए आज इतना हुआ है। क्या नाम है कोचिंग का और आपका नाम? और मेरा नाम है MK यादव सर, और ये कोचिंग का नाम है सक्सेस मैथमेटिक्स। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज, और बता दें दरभंगा में तमाम छात्रों की भावनाओं को हम लगातार शिक्षकों तक पहुंचाते रहते हैं, और दरभंगा में शिक्षा को बेहतर करने और इन सभी छात्रों को सफल करने की कामना सिर्फ नहीं करते, बल्कि हम शिक्षकों को एहसास भी दिलाते हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों, गरीब बच्चों के कैरियर को बनाने के लिए, इन्हें सफलता दिलाने के लिए नए तरीके से कार्य करें। उन तमाम बड़े शिक्षकों को हम हमेशा से कहते आए हैं कि आप एक साथ जो बैच में पढ़ाते हैं और लोगों को सही शिक्षा नहीं देते, सिलेबस समय पर पूरा नहीं करते, इससे छात्रों का कैरियर समाप्त होता है। किस तरह तुम लोग क्या चाहते हो, किस तरह शिक्षा पढ़ाएं जो रिजल्ट अच्छा हो? शिक्षक तो आजकल तो सिर्फ धंधा खोल दिया है दुकान का। हम तो चाहते हैं कि विद्यार्थी को अच्छी से पढ़ाए, सर असाइनमेंट देते हैं, विद्यार्थी असाइनमेंट बनाते हैं, साथ में बगल से प्रैक्टिस करते रहे, और अलग से क्वेश्चन बैंक अगर हो तो क्वेश्चन बैंक बनावे। सर अलग से भी टाइम देते हैं पढ़ाने के लिए, और 1-2 घंटा शाम को भी देते हैं, और बहुत अच्छे से डॉट क्लास। यस सर बहुत अच्छे हैं सर, समय पर बुलाता है और क्लास भी देते हैं। क्या सब करना चाहिए स्टूडेंट को ताकि पास हो अच्छा? जो भी सर जो राह बता रहे हैं उस राह पे चलना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस करना चाहिए। तुमको क्या करना चाहिए? सर तो पढ़ाते हैं लेकिन स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, लेबर नहीं करता, उसको क्या करना चाहिए? सर हम लोगों का तो सर अपने मेहनत पे डिपेंड करते हैं। हम लोग सर मतलब मेहनत करते हैं, सर जो पढ़ाते हैं उसको फिर घर पे जाके पढ़ते हैं। सर जैसे कोई मतलब एब्सेंट हो जाते हैं 2 या 3-4 दिन, तो उसके लिए सर अलग से टाइम दे देते हैं, या नया मतलब बैचे चालू कर देते हैं, पीछे से सिलेबस पूरा कर देते हैं, एक भी सिलेबस छूटता नहीं है। इस तरीके से हम लोगों को पढ़ाई पूरा। सर जो पढ़ाते हैं यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो उसके पास विद्यार्थी को समय देना चाहिए, और घर पे यानी कि रूम पे भी स्टडी करना चाहिए। जब हम दरभंगा इनका थे, बोले कि साइंस रखेंगे अच्छा से पढ़ेंगे, तो हम बहुत सारे टीचर के नज़दीक गए, लेकिन देखे कि हमारे कहीं पे समझ नहीं आता था कि हम कहाँ पे मैथ पढ़े, मेरा दिमाग नहीं काम करता। तो हम देखे सक्सेस मैथमेटिक्स, तो हम यहाँ आए तो सर के पढ़ाने का शैली देखे, अच्छा से पढ़ाते थे, तो हम यहाँ पे पढ़े। सर जो भी असाइनमेंट देते हैं जैसे ही पढ़ाते, लेकिन हम सबको पूरे समझ में आता है। जैसे छूट गया
तो सर अलग से मेकअप करा देते हैं। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। सेल्फ जो बच्चा से अधिक करेगा वो सफलता अधिक हासिल करेगा। हम लोग के ऊपर एम के यादव सर बहुत मेहनत करते हैं और हम भी मेहनत करते हैं, बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत अच्छा। खामी तो नहीं है इसमें, कुछ नहीं। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि विद्यार्थी का रिजल्ट अच्छा से अच्छा आवे। खामी तो हम लोग को तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अपनी तरफ से हम लोग टीचर लोग बहुत प्रयास करते हैं कि बच्चा का रिजल्ट अच्छा से अच्छा आवे। इस बार मेडिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करे बच्चा। कैसा विश्लेषण करते हैं रिजल्ट का? इस बार तो रिजल्ट अच्छा आया है, मतलब 50+ ही आया है। कितना सफल हुए स्टूडेंट आपके? मेरे यहाँ का कम से कम 65% सफल हुआ है। कब से आप पढ़ा रहे हैं और क्या किस तरह पढ़ाने का स्टाइल है आपका? 2008 से पढ़ा रहे हैं। 2008 से पढ़ा रहे हैं। तो क्या आपका रेशियो क्या है आपका पढ़ाने का, किस तरह पढ़ाते हैं? वो तो सबका अपना अपना अलग स्टाइल होता है, तो वो हम आपको क्या क्या जैसे डॉट क्लास क्या क्या लेते हैं? हाँ, जैसे संडे का डॉट क्लास, जो भी विद्यार्थी का जो कोई चीज़ छूट जाता है या एब्सेंट हो जाता है किसी कारण, सिलेबस उसको संडे को मतलब एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। सिलेबस या सिलेबस मतलब नवंबर-दिसंबर तक ख़त्म हो जाता है +2 का। 2019 में क्या करना, आपका विज़न क्या है? क्योंकि रिजल्ट को देखते हुए इस बार क्या करना ताकि स्टूडेंट्स फेल ना हो? हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं कि इस बार 50+ रिजल्ट आया। इस बार कोशिश कर रहे हैं कि 80+ रिजल्ट आवे, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका पूरा? SK गुरु और कोचिंग का नाम? एम्बिशन केमिस्ट्री क्लास। अभी का जो रिजल्ट है वो स्टूडेंट के लेबर पर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितना मेहनत करता है। ठीक है, स्टूडेंट जितना मेहनत, जो स्टूडेंट मेहनत किया वो सफलता पाया, जो स्टूडेंट मेहनत नहीं किया वो अनसक्सेस हो गया। ठीक है, और जहाँ तक मेरे कोचिंग का बात है तो मेरी कोचिंग में 90% रिजल्ट रहा बच्चों लोग का। हाईएस्ट आपको 78 नंबर हाईएस्ट रहा। 2019 का रिजल्ट अच्छा हो इसके लिए हम अपने बच्चों को मोर एंड मोर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, अब का जो एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया है वो न्यूमेरिकल बेस्ड हो गया है। ठीक है, इसलिए हम अपने बच्चों को मोर एंड अधिक से अधिक, जितना अधिक हो सके उतना अधिक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराते हैं, ताकि बच्चे अधिक से अधिक न्यूमेरिकल बनाएं और प्रैक्टिस होगा न्यूमेरिकल का, तभी एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे। हर रोज 5 से 7 रहता है डॉट क्लास, जिसको भी डॉट पूछना रहता है वो आ जाता है। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। क्या नाम है संस्था? रेनबो। क्या एनालिसिस किए दरभंगा के एजुकेशन सिस्टम को आपने? दरभंगा का एजुकेशन सिस्टम तो शुरू से ही अच्छा रहा है। इस बार थोड़ा सा रिजल्ट लेट से आया है, तो बच्चे लोग लेट से आ रहे हैं। जो भी है अच्छा है। मैथ्स में बेस कमज़ोर है, जो स्टूडेंट आ रहे हैं उसका आधार कमज़ोर है। सिंपली रट्टा मार के 10th से आए हैं, मतलब सीखे नहीं, कॉन्सेप्ट की बारीकी नहीं है, तो हम लोग को थोड़ा सा परेशानी हो रही है। तो रिजल्ट खराब होने का क्या कारण है? सिलेबस भी कंप्लीट कई जगह नहीं हो पाता है, तो सिलेबस कम कंप्लीट होना ऐसी बात नहीं, सिलेबस तो हर एक जगह कंप्लीट होता है। छात्र जो अंदर 10th है वहाँ से बेस कमज़ोर आ रहा है, रट्टा मार के 10th से पास करना चाहते हैं, मतलब सब्जेक्ट की बारीकी नहीं है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं है, सिर्फ रटते हैं। यही 2019 का रिजल्ट एग्जाम होने वाला है, उसके लिए अभी से क्या विज़न है आपका ताकि रिजल्ट बेहतर हो सके? स्टूडेंट को किस तरह प्रैक्टिस? हम लोग NCERT को फॉलो करते हैं, स्टूडेंट करवाते हैं, अपना सीट का प्रैक्टिस करवाते हैं और कॉन्सेप्ट की बारीकी पर पूरा ध्यान देते हैं और उसका रेगुलर वीकली टेस्ट लेते हैं सप्ताह में हर एक सैटरडे को, और फिर उसका डॉट क्लास देते हैं और जो एग्ज़ाम्स जो लेते हैं उसका सॉल्यूशन क्लास देते हैं। अभी छेड़खानी का बहुत मामला आ रहा है, तो आप इस सिस्टम में आप कैसे लड़कियों को बैच में पढ़ाते हैं ताकि प्रशासन ज़्यादा नजर? कैसे आपको डिसिप्लिन, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, अलग बैच देते हैं या क्या? नहीं, एक ही है, दोनों को डिसिप्लिन तरीके से मेंटेन करना पड़ता है। सेम रूल्स, लड़की हो या लड़का दोनों के लिए सेम नियम बनाते हैं एक में। विगत 5-7 सालों में क्या आप डे बाय डे, ईयर बाय ईयर कैसे आप इम्प्रूव कर रहे हैं? आपका क्या अचीवमेंट्स रहा है स्टूडेंट की? टॉपर्स, बिहार टॉपर्स 2012 में दिए थे, 2016 में भी दिए हैं और JEE मेन में भी इस साल लगभग 32 स्टूडेंट कम्प्लीट किए JEE में। फिर बिहार इंजीनियरिंग में भी लगभग वही 30-35 बच्चे निकले बिहार में। NDA भी 2 है, नेशनल डिफेंस एकेडमी।